आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में एक राजा के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ तो पहाड़ पे बैठे एक साधु ने यह भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्यूरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका बचपन में तो नाम गौतम सिद्धार्थ था, लेकिन भविष्य के अंदर उस इंसान को इस दुनिया ने, इस संसार ने भगवान का दर्जा दिया और जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बात करेंगे भगवान बुद्ध की कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज परिवार को छोड़कर, अपने महल को छोड़कर और जो सुख सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी उन सबको छोड़कर उन्होंने कैसे एक भिक्षु, एक भिखारी बनना पसंद किया और किस प्रकार से वो गौतम सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान बुद्ध के जन्म की। लगभग 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म एक राजा के परिवार में हुआ जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। उसी गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी और कपिलवस्तु के पास एक क्षेत्र है लुम्बिनी जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दोस्तों, यह क्षेत्र वर्तमान में नेपाल में है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की पिताजी का नाम शुद्धोधन था और भगवान बुद्ध की माताजी का नाम महामाया या जिन्हें हम माया देवी भी कहते हैं था। दोस्तों, यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर ही भगवान बुद्ध की माताजी की मृत्यु हो गई। बचपन में ही माता की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही पाला। भगवान बुद्ध को बचपन से ही हर प्रकार के दुख, दर्द से, परेशानी से दूर रखा गया। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे उसी समय भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह बच्चा या तो फ्यूचर में एक महान सम्राट बनेगा या एक बहुत महान संत बनेगा। लेकिन भगवान बुद्ध के पिताजी जो राजा थे वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा भविष्य में, फ्यूचर में एक साधु संत बने। क्योंकि वो चाहते थे कि जिस प्रकार से मैं राजा हूं उसी प्रकार से मेरा बच्चा भी एक महान राजा बने। तो इसी कारण की वजह से भगवान बुद्ध को बचपन में हर तकलीफ से दूर रखा गया। बचपन से ही भगवान बुद्ध से किसी इंसान या जानवर का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। इतिहास की किताबों में यह कहा जाता है कि बचपन में जब भगवान बुद्ध दूसरों के साथ घोड़ों की रेस करते थे तो जब भगवान बुद्ध का घोड़ा थक जाया करता था तो वो जानबूझ के रेस हार जाया करते थे ताकि उनके घोड़े को आराम मिल सके। ऐसा ही एक और किस्सा है जिसमें भगवान बुद्ध जब अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो जानबूझ के किसी कंपटीशन में वो अपने दोस्त से हार जाया करते थे। क्योंकि वो दूसरों को दुखी देखना पसंद नहीं करते थे। 16 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की शादी एक बहुत सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ करवा दी गई और उन्हीं के साथ उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। दोस्तों, शादी और बच्चे के जन्म के बाद भी भगवान बुद्ध का मन इस परिवार में, इस महल में नहीं लगता था। अभी भी उनको अपने जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी खलती थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसने सिद्धार्थ से उन्हें बुद्ध बनने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, एक दिन भगवान बुद्ध का मन अपने राज्य में घूमने के लिए किया। भगवान बुद्ध ने अपने रथ चलाने वाले को बोला कि चलो मुझे राज्य में घुमा के लेकर आओ। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध अपने रथ पर बैठकर राज्य में घूम रहे थे तो उन्होंने ऐसी 4 चीजों को देखा जिसकी वजह से भगवान बुद्ध के मन में बहुत हलचल सी हुई और उनके मन में इस जीवन को समझने का लालच और ज्यादा बढ़ गया। पहली घटना जिसमें
उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो शरीर से बहुत कमजोर हो चुका था। थोड़ा आगे चलने के बाद भगवान बुद्ध ने दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा जो पूरे शरीर से पीला पड़ चुका था। और तीसरी घटना में उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसको भीड़ अर्थी पर ले जा रही थी। उस अर्थी के पीछे बहुत सारे लोग बहुत तेज तेज रो रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे और परेशान हो रहे थे। दोस्तों, इन तीनों घटनाओं को देख के भगवान बुद्ध का मन बहुत परेशान हुआ और उन्होंने अपने रथ चालक से पूछा, क्या मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा? तो रथ चालक ने जवाब दिया कि ये सबके साथ होना है। हर इंसान जो इस धरती पर आया है वो एक दिन मरेगा, वो एक दिन जवानी से बुढ़ापे में आएगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने जब रथ चालक से ये आंसर सुना तो उनके मन में एक विचार आया और वो ठहर से गए। भगवान बुद्ध ने बोला कि धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो पूरे जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पर, ऐसी हेल्थ पर जो एक दिन खराब हो जाती है। और धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन इन तीनों घटनाओं के बाद भगवान बुद्ध रथ से कुछ और आगे गए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु संत को देखा जो बहुत शांति से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। और वो साधु संत दुनिया के हर दुख दर्द से बहुत दूर थे। इस घटना को देख के भगवान बुद्ध बड़े इंप्रेस हुए और उस साधु संत से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन दोस्तों, पहले की 3 घटनाओं से भगवान बुद्ध के मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उनका मन महल में जाने के बाद भी विचलित रहने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस यात्रा के बाद ही लगभग कुछ साल के अंदर ही भगवान बुद्ध 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे राहुल को छोड़कर महल से चले गए। महल और सारी सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगभग 6 सालों तक पूरे भारत में यहां से वहां भटकते रहे। दोस्तों, उस समय भारत के अंदर लगभग 1800 ऐसी योगिक परंपराएं थी जिनके द्वारा इंसान को सच्चाई का रास्ता, ज्ञान का रास्ता दिखाया जाता था। कहा जाता है कि भगवान ने हर रास्ते पर जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध को इन सब रास्तों से संतुष्टि नहीं मिली। भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या भी करी जिस पर उन्होंने सिर्फ तिल और चावल खाके अपना जीवन बिताने का प्रयास किया। लेकिन कुछ समय बाद भगवान बुद्ध को समझ में आया कि इतनी कठोर तपस्या से शायद मुझे ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, बट मेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, 6 सालों तक भटकने के बाद भगवान बुद्ध बिहार के एक क्षेत्र में गए जहां पे उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। भगवान बुद्ध ने उस पेड़ के पास जाके अपने आप से ये कसम ली, ये संकल्प लिया, अब मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करूंगा और अगर मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो इस पेड़ के नीचे ही बैठ के प्राप्त होगा, नहीं तो मैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो दोस्तों, जब भगवान बुद्ध ने अपने आप से ये कसम ली तो कुछ समय बाद ही भगवान बुद्ध को बैठे बैठे शाम के टाइम ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो वो दिन था दोस्तों, वो दिन बैसाखी की पूर्णिमा थी और इसी ज्ञान प्राप्ति के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी गौतम सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।